श्रुति हासन ने हाल ही में ए आर रहमान का एक इंटरव्यू लिया और यहाँ से एक बहुत बड़ी बहस एक बार फिर से शुरू हो रही है। उन्होंने ए आर रहमान से पूछा कि जब आज एआई खुद से गाने बना रहा है तो असली कलाकारों का क्या होगा। लोग तो रहमान के गाने सुनने के लिए तरसते हैं। इस पर रहमान ने जवाब दिया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए होना चाहिए, कला को चुराने के लिए नहीं। किसी की पहचान या कला को कॉपी मत करो, कुछ नया बनाओ और ईमानदार रहो। यही जो सेंटेंस है ए आर रहमान का, वो इस वक्त बहुत बड़ा एक विचार यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ इंसान और मशीन की सीमाएं धीरे धीरे धुंधली होती जा रही हैं। एआई जब से आया है, संगीत को एक नई दिशा मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एक ऐसा युग जहां कंप्यूटर इंसानों जैसी सोच और आवाज़ की नकल करने लगे हैं। आज एआई की ऐसी धुनें बन रही हैं जो सुनने में बिल्कुल इंसानी लगती हैं, कभी कभी तो असली गायक से कहीं बेहतर लगती हैं। और रहमान खुद इस विवाद के केंद्र में आए थे जब उन्होंने 2 दिवंगत गायकों की आवाज़ें एआई से दोबारा से निर्मित की, लेकिन उन्होंने उनके परिवारों से अनुमति ली और फिर जो इस दुनिया में नहीं उनकी आवाज़ को इस्तेमाल कर लिया। यही फ़र्क है कि जब टेक्नोलॉजी कोई श्रद्धांजलि बनती है तो वो सम्मान देती है, और जब यही टेक्नोलॉजी लालच बनती है तो फिर वो अनैतिक हो जाता है। देखिए, एआई अगर सही दिशा में प्रयोग हो तो वो संगीत और कला की दुनिया में क्रांति ला सकता है। संभावनाओं का विस्तार करने की ज़रूरत है। अब कोई भी कलाकार सीमाओं में बंधा नहीं रहेगा। आप अपने कमरे में बैठकर एक पूरा ऑर्केस्ट्रा तैयार कर सकते हैं। पुराने कलाकारों को पुनर्जीवित करना, जिनकी आवाज़ें अब सिर्फ यादों में थीं, उन्हें श्रद्धा और अनुमति के साथ फिर से सुन पाना एक भावनात्मक अनुभव भी बन सकता है। क्रिएटिविटी में तेज़ी आ सकती है। एआई इंसान की कल्पना को नए पंख दे सकता है। इसे रहमान कहते हैं, यूज़ इट टू इन्हेंस नॉट टू इरेज। समान अवसर की ज़रूरत है। नए संगीतकारों को अब बड़े स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विचार और तकनीक चाहिए। वो अपने घर में बैठकर म्यूज़िक तैयार कर सकते हैं। इसका नुकसान भी है जब मशीन इंसानियत को निगलने लगती है, लेकिन हर प्रगति जब होती है तो उसकी काली छाया भी पड़ती है। पहचान की चोरी हो रही है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है। जब किसी की आवाज़, लेखन या धुन को बिना अनुमति के उपयोग किया जाता है तो फिर ये शोषण हो जाता है। भावनात्मक गहराई का भी अभाव है। एआई आवाज़ बना सकता है पर आत्मा नहीं। संगीत सिर्फ स्वर नहीं, संवेदना है जो मशीन नहीं समझती है। और रोज़गार का संकट तो है ही। स्टूडियो में काम करने वाले हज़ारों म्यूजिशियंस, कोरस सिंगर्स, टेक्नीशियंस, अगर सब कुछ ऑटोमेशन से हो गया तो इंसान जाएगा कहाँ। नैतिक सीमाओं का भी धुंधलापन है। क्या किसी मृत व्यक्ति की आवाज़, चेहरा या रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बिना उसकी सहमति के इस्तेमाल होनी चाहिए? वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। आप उससे बिना पूछे उसके चेहरे को, उसकी आवाज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक नैतिकता और संतुलन की बहुत ज़रूरत है। और ये सवाल एआई का नहीं है, ये सवाल है आपके बुद्धि विवेक का। रहमान ने जो किया वो एथिकल एआई का उदाहरण है। उन्होंने अनुमति ली, परिवार से कहा कि भाई हम उनकी आवाज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं। परिवार तैयार हुआ, फिर उन्होंने उनकी कला को सम्मान दिया। लेकिन जब यही तकनीक जो है बिना अनुमति के सिर्फ फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगी तो ये कला के अपमान के रूप में बदल जाएगी। तो संतुलन का जो सूत्र है बड़ा सरल है। जहाँ मानवता ख़त्म होती है वहाँ तकनीक अपराध बन जाती है। मानवता रहनी चाहिए, इंसानियत रहनी चाहिए। आप पूछें ज़रूर, लोगों से अनुमति लें और उनको उनका मेहनताना भी दें। और ये समस्या केवल भारत की नहीं है, अमेरिका में भी बहुत सारे गाने ऐसे वायरल हुए हैं जिनको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले हैं, लेकिन कोई अनुमति नहीं ली गई। फिर लीगल बैटल शुरू हुआ, क्योंकि सवाल था कि क्या मशीन द्वारा बनाई गई आवाज़ को कॉपीराइट से सुरक्षा मिलनी चाहिए। यूरोप और जापान ने अब एआई एथिक्स इन आर्ट पर कानून बनाने भी शुरू कर दिए हैं, और भारत को भी इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा, वरना क्रिएटिविटी और कॉपीराइट की सीमाएं बुरी तरह टूट जाएंगी। अगर आप इसे आध्यात्मिक नज़रिए से देखें तो सवाल मशीन या इंसान का नहीं है, बल्कि सवाल है चेतना का। मशीन अनुकरण करती है, आप जो कहते हैं उसको फॉलो करती है, और इंसान अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। जब तक संगीत अनुभव से नहीं निकलेगा वो केवल आवाज़ रहेगा, उसमें भाव नहीं बनेगा। एआई को दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी बनाना सीखना होगा, ताकि मशीन भी हमारी उस चेतना का हिस्सा बन सके, ना कि वो हमारे कंपटीशन में आ जाए। टेक्नोलॉजी का देखिए डेवलपमेंट तो कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले समय में बहुत कुछ टेक्नोलॉजी से आगे जाएगा, लेकिन उसकी दिशा तय करना ये हमारे हाथ में है। रहमान ने इस बहस को जिस सादगी से लोगों के सामने रखा है वो हमें याद दिलाता है कि संगीत सिर्फ ध्वनि नहीं है, ये आत्मा की भाषा है। एआई हमें नए युग में ले जाएगा, पर यह याद रखना होगा कि कला का भविष्य मशीन से नहीं, कलाकार की संवेदना से तय होना चाहिए। जिस वक्त दूरदर्शन आया था लोगों ने कहा था, अरे अब सिनेमा घर कौन जाएगा, अब तो घर पर हर रविवार फिल्म आएगी उसको बैठकर देखेंगे। लेकिन सिनेमा घर बढ़ते रहे, फिर केबल टीवी आए,
लोगों ने कहा केबल टीवी आ गया, अब कौन थिएटर में जाएगा। केबल टीवी एक एक्सटेंशन हो गया सिनेमा का। केबल टीवी पे जो आता था फिल्मों के गाने, फिल्मों के सीन, फिल्में, तो फिल्में बनती रहीं, थिएटर में भी लगती रहीं, केबल पर भी आती रहीं। फिर जब OTT आया, लोग घरों में जिस दौरान बंद हो गए थे कोविड के दौरान, तो लोगों ने कहा कि अरे अब तो कोई सिनेमा देखेगा नहीं, वहाँ बड़े पर्दे पे कौन जाएगा इतना पैसा खर्च करके। लोगों की संख्या में कमी आई, लेकिन क्या सिनेमा बनना बंद हो गया? आज भी ऐसी कई फिल्में रिलीज़ होती हैं जिन्हें आप सिर्फ बड़े पर्दे पर ही देख सकते हैं। हाल ही में कांतारा, लोगों ने कहा कि भाई इसको तो टीवी पे उतना मज़ा नहीं आएगा, इसको तो हमें थिएटर में जाकर देखना है। तो हर चीज़ साइमल्टेनियसली होती रहती है। आज हम दूरदर्शन भी देखते हैं, गांव में देखा जाता है या शहरों में भी देखा जाता है। आज केबल टीवी भी है, आज OTT भी है, आज न्यूज़ चैनल्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, और दुनिया भर के OTT प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, और बड़े बड़े सिनेमा घर भी हैं। ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि एक बहस कर सकते हैं कि बॉलीवुड में फ़िल्में उतनी अच्छी नहीं बन रही तो लोग नहीं जाते, तो लोग साउथ की फिल्में देखने जाते हैं। तो कोई भी आदत हमारी ख़त्म नहीं हुई है। हम आज भी स्क्रीन के सामने होते हैं। कोई मोबाइल पर यूट्यूब पर देख लेता है, कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख लेता है, कोई OTT पर देख लेता है, जिसको मौका लगता है बड़े पर्दे पर भी चला जाता है। मुझे याद है दूरदर्शन के ज़माने में बुधवार और शुक्रवार को रात 8 बजे फिल्मी गाने आते थे, 5 से 6 गाने दिखाए जाते थे। लोग इंतज़ार करते थे चित्रहार आएगा। आज 24 घंटे का चित्रहार अवेलेबल है। यूट्यूब पर आप देखते रहिए, पूरे दिन चित्रहार देखिए, मर्ज़ी का गाना बार बार प्ले करिए। तो टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बदला है, पर चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, बल्कि बढ़ी हैं। अभी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि विज्ञान ने जो हमको मशीन ला कर दी है, उससे हम अपना फ़ायदा करते हैं या नुकसान करते हैं। देखिए, चाकू वही है, चाकू से उंगली भी कट सकती है और फल भी कट सकता है। ये हमें तय करना होगा। विज्ञान बुरा नहीं है, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल ही उसको अच्छा या बुरा बनाता है। अगर उसको इस्तेमाल करते समय हम ये मानकर चलेंगे कि हमको तो जी कुछ नहीं करना, हमको तो इसमें नुकसान करना है, तो फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर आप ये तय कर लें कि हमको उसके साथ चलना है, तो बहुत कुछ आप डेवलप कर सकते हैं। आज लोग AI का मदद लेते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने में, बहुत सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में। इंसानी दिमाग शायद 10 मिनट में उतना नहीं सोच सकता जितना कि AI सोच पाता है। वो आपको एक अलग दिशा दे देता है। तो ये आपके ऊपर है। देखिए, इस दुनिया में अगर AI आ चुका है, इतने सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे और बढ़ने वाला है, उसका स्वरूप और बड़ा होगा। आपको ये तय करना है कि वो आपके लिए बाधक ना बने, बल्कि सहायक बने। तो AI को सहायक बनाना है, बाधक नहीं। वो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। AR रहमान जैसे हैं, संगीतकार हैं, बहुत अच्छा संगीत बनाते हैं। उनसे बेहतर संगीत AI नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, वो अपने संगीत को बनाने में और बेहतर बनाने में AI की मदद ले सकते हैं। तो इसे ऐसे समझना होगा। आप लोग ज़रूर इस पर अपनी कोई ना कोई राय रखते होंगे। जो भी रखते हैं उसे दिल में मत रखिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर बताइए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।